करनी देवी मंदिर की बात करेंगे और 25,000 चूहों के रहस्य पर आपको स्पेशल रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं। करनी देवी मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है। काबा यानी कि बच्चा। मान्यताओं के मुताबिक करनी देवी की संतान, लेकिन क्या है देवी दुर्गा का अवतार मानी जाने वाली मां करनी और मंदिर में रहने वाली काबों का कनेक्शन? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की भी कोशिश की, आपको समझाएंगे भी। और इस दौरान जो सबसे हैरान करने वाली बात रही है वो ये कि काबे तो दिखने में आम चूहों जैसे ही हैं, लेकिन गौर से देखने पर ऐसा लगता नहीं है। तो देखिए हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में जीवन की शक्ति मानी जाती है देवी करणी। इसी आस्था के साथ यहाँ पूरे साल लोग आते हैं। लेकिन चूहों की चहल पहल यहाँ सबका ध्यान खींचती है। चूहा तो हम इन्हें पहचान की सुविधा के लिए कह रहे हैं, वरना इन्हें तो यहाँ काबा यानी देवी करनी की संतान का दर्जा प्राप्त है। इनकी महत्ता इतनी है कि मंदिर में जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर हिदायत दी गई है, काबों का ध्यान रखते हुए आप पांव घसीटते हुए चलें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर में रहने वाले काबे यानी कि चूहे कितने पवित्र माने जाते हैं। यहाँ इनकी तादाद 1-2 नहीं बल्कि 2500 के करीब मानी जाती है। अब सोचिए, इतनी तादाद में चूहे 100 बीघों में लगी फसल को भी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन इस छोटे से मंदिर के प्रांगण में ये प्रसाद वाले भोग, दूध और तय जगह पर पानी के सिवा कुछ नहीं खाते। यहां तक कि आने जाने वाले लोगों के पास से गुजरकर भी कभी ना तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही डरते हैं। किसी भी तरह की डरने की बात यहाँ पर है नहीं। आप देखिए तमाम चूहे इस जगह पर, आप देखिए जो भोग दूध का लगाया गया है वो प्रसादी ले रहे हैं और अगर मैं टच भी करूं तो ये कुछ नुकसान नहीं करेंगे। ये एक बड़ा चमत्कार है। चूहों की इतनी बड़ी तादाद, फिर भी पूरे मंदिर में इतनी व्यवस्था। यहां आने वाले श्रद्धालु इसे देवी का चमत्कार ही मानते हैं। हैरानी यह भी है कि चूहों का जूठा भोग कभी नुकसान नहीं करता। चूहों का जूठा दूध, पानी पंचामृत माना जाता है। मंदिर के चूहे कभी बीमार नहीं पड़ते। चूहों की वजह से यहाँ कभी प्लेग नहीं हुआ। गुजरात से प्लेग पीड़ित चूहे यहाँ आकर ठीक हो गए। करणी मंदिर में चूहों से जुड़ा यह चमत्कार साल 1994 का माना जाता है, जब गुजरात में प्लेग ने एक महामारी का रूप ले लिया था। इसका असर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचा था। इस दौरान सैकड़ों चूहे बीकानेर के इस मंदिर तक आ गए थे। लेकिन मंदिर प्रशासन का कहना है कि प्लेग ग्रसित चूहों से यहाँ बीमारी फैलने के बजाय जो चूहे यहाँ आए थे वो भी ठीक हो गए। सूरत में चूहों से प्लेग फैला था, जो प्लेग से ग्रसित थे, चूहों से लोग बीमार थे और यहाँ आए। ये काबों का, सिर्फ चूहे क्या करते हैं, इनको बोलते हैं काबों। काबों का झूठा जल जो काबा पीते हैं, उसी पानी को, सेम पानी को चरणामृत के स्वरूप पीते हैं, ठीक हो जाते हैं। अस्वस्थ कोई नहीं होता है, यहाँ कोई डिजीज नहीं होती, कोई महामारी नहीं होती, कोई फ्लैग नहीं होता। गजेंद्र दीपावत करणी मंदिर के युवा पुजारी हैं, लेकिन चूहों से जुड़ी कई मान्यताएं इन्होंने पुरखों से सुनी हैं। इनके मुताबिक मंदिर में 2 तरह के चूहे हैं, एक काले और भूरे और दूसरे सफेद। काले चूहे यहाँ हर तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन सफेद चूहे यहाँ बेहद दुर्लभ होते हैं। इनका दिखना श्रद्धालुओं के बीच हद शुभ माना जाता है। रंग के साथ चूहों की एक और कैटेगरी है, वो है मंदिर में इनका इलाका।
मंदिर परिसर के बाहर जिन चूहों को जगह मिली है उनके कर्मों के हिसाब से है। और अगर मंदिर परिसर के अंदर, गुफा के अंदर, निज मंदिर में अगर चूहे हैं तो उन्हें अच्छे कर्मों का फल है कि वो माँ कर्मी के चरणों में यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। इस तरह की एक मान्यता है। परिसर में जैसा कर्म करते हैं वैसे स्थान मिलते हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं, जो अंदर रहते हैं माता जी के सन्मुख बाहर, और परिसर से बाहर भी रहते हैं। जो बाहर वाला काबा अंदर नहीं आता, अंदर वाले काबे बाहर नहीं जाते। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि चूहों का कैसा कर्म और कर्म के आधार पर देवी माँ से इनकी दूरी कैसे तय की जाती है। इस सवाल पर देवी माँ का कनेक्शन जुड़ता है यमलोक से। माँ करने के साथ छोटे बेटे लाडले लक्ष्य राज की मौत हो जाती है तो फिर माँ उनको यमराज से वापस ले आते हुए समझौता होता है कि माँ करने के वंश किसी की मौत होगी तो वो यमपुरी नहीं जाएंगे और ये रहेगा। ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो उसकी भी एक कैटेगरी है। तो इनके जो अच्छे कर्म होते हैं वो निज मंदिर के पास रहते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो होता है उसके बाद उनका स्थान तय होता है चूहों का। तो चूहों और देवी करनी के दिव्य कनेक्शन के बीच दरअसल एक मान्यता भी काफी प्रचलित है। कहते हैं देवी करनी का जन्म बीकानेर के पास एक किसान परिवार में हुआ था। जन्म से ही उनमें चमत्कारी शक्तियां थीं। एक हादसे में जब उनकी बहन के 4 बच्चों की मौत हुई तो वो यमराज से भिड़ गई थी। ये कहानी वैसी ही है जैसा सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए यमराज के लोक पहुंची थी। तब यमराज ने सावित्री को उनका पति लौटा दिया, लेकिन देवी करनी को उनके 4 पुत्र लौटाने की जगह यमराज ने अनूठा एक वरदान दिया। मंदिर के जिस हिस्से में ये गुफा है और गुफा में जहां मां करनी की मूर्ति स्थापित है, मान्यता है कि मां करनी ने यहां 100 साल तपस्या की थी। एक तरह से ये एक युवा लड़की का हठ योग था। जब तक बहन के 4 बेटे जिंदा नहीं होते तब तक वो तपस्या से नहीं हटेंगी। इधर देवी करनी की तपस्या चल रही थी, उधर यमलोक में हलचल मची हुई थी। यमराज के सामने परेशानी ये थी कि किसी मरे हुए शख्स को वापस जिंदा करने से तो प्रकृति का नियम भंग हो जाएगा, लेकिन देवी करनी को अपने बेटों से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं था। हालांकि यमराज ने वो 4 बच्चे तो वापस नहीं किए, लेकिन देवी करनी को एक वरदान दिया कि उनके वंशज में किसी की मौत होगी तो चूहे के रूप में जन्म लेंगे, और जब चूहे की मौत होगी तो उसका जन्म मां करनी के वंश में होगा। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, कल्पनीय है। और करनी जी ने यहाँ 151 वर्ष 6 माह 2 दिन तक अपने सशरीर सामान्य रूप में रहे थे और उन्होंने हजारों चमत्कार किए थे। आप इस मंदिर में जो चूहे देख रहे हो, इनको यहाँ चूहा नहीं बोलते, इनको बोलते हैं काबा। देवी करनी का जो चमत्कार आज तक साक्षात है वो है ये चूहे, जिन्हें काबा यानी देवी मां के बच्चे माना जाता है। खासतौर पर राजस्थान के चाण समुदाय में इन चूहों से जुड़ी विशेष आस्था है। ये आस्था इसलिए क्योंकि देवी करनी का जन्म चाण समुदाय में ही हुआ था। पहले इस समुदाय की देवी हिंगलाज थी, जिनका मंदिर अभी पाकिस्तान में है। देवी करनी के लिए मन्नत भी इनके माता पिता ने हिंगलाज मंदिर में ही मांगी थी। उस समय लोगों के व्यवसाय कृषि और पशुपालन पर आधारित थे और बरसातें कम होती थी, तो जन कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए अक्सर जो हमारी जाति है, चाण जाति में अवतार हुआ करते थे। तो हमारे चाण परिवार में करनी माता का अवतार हुआ। करनी माता का 21 महीने बाद जन्म होने वाला है, यानी विक्रम संवत के अनुसार 1444 आश्विन 7 शुक्रवार को करनी माता का जन्म हुआ था। जन्म होने के पश्चात जहाँ स्थिति खराब थी वहाँ ठीक हो गई, गायें दूध भी देने लगी, बरसातें भी होने लगी। राजस्थान में देवी करनी को दुर्गा का अवतार माना जाता है। उनके चमत्कारों के चर्चे की वजह से बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह भी उनके भक्त बने। महाराजा बीकानेर ने ही देवी करनी का विशाल मंदिर बनवाया। पूरा मंदिर संगमरमर से बना है और इसका भव्य द्वार चांदी की परतों से तैयार किया गया है। करण देवी आज भी राठौर वंश की कुलदेवी हैं। कहते हैं कि जब से यह मंदिर यहाँ बना है तब से चूहे यहाँ हैं। इनकी संख्या न तो कभी बढ़ी है और न ही कभी कम हुई है।
इन चूहों की विशेषता यह भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और सांध्या आरती के समय चूहे अपने बिलों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। चूहों के बीच हालांकि लोग संभल कर चलते हैं। अगर दुर्घटनावश किसी के पांव से अगर कोई चूहा मर जाए तो उसे मंदिर में चांदी का सिक्का चढ़ाकर पश्चाताप करना होता है। हालांकि मंदिर की तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं ही है, लेकिन मां करणी की महिमा ऐसी है कि लोग चूहों में उनका रूप देखते हैं और श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं।